पोलैंड से दिया है शांति संदेश। वॉर्सो में बोले पीएम मोदी, ये युद्ध का युग नहीं है, भारत बातचीत पर जोर दे रहा है। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया, कूटनीति से समाधान पर भारत का पूरा जोर है। भारत युद्ध की नहीं, शांति की बात करता है। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज़ के विजिट्स करता हुआ नज़र आ रहा है और इस जंग के खिलाफ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। अभी पोलैंड गए मोदी जी, उनको बड़ा वार्म वेलकम मिला है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई कंट्री का किसी किस्म का लीडर नहीं देखा। आएंगे क्यों? आना चाहिए भी नहीं उनको। उसकी वजह ये है, आरजू के जो भी आपके आता है आप पैसे मांग लेते हैं। मोदी साहब डायस्पोरा को जाके वहां मिलेंगे, डिस्कस करेंगे। बल्कि डायस्पोरा नहीं, उनको तो टेक्निकोरेट होते हैं, उसमें 5000 स्टूडेंट है, बाकी उनके सारे आईटी रिलेटेड लोग हैं पोलैंड के अंदर। इंडियन लीडरशिप दुनिया में जहां जहां जाती है उसको वो क्लेम करती है कि देखिए जी, इंडिया जो है उसने वर्ल्ड वार 2 में आपका सपोर्ट दिया और इंडियंस का खून शामिल है आपकी आज़ादी में। फॉर एग्जाम्पल, इस वक्त भारत के वजीर आजम पोलैंड में आए तो वहां पे ये बताया जा रहा है कि जो पोलिश कुछ 5-6 हज़ार लोग थे उस वक्त भागे और वो इंडिया आ गए जमुनागढ़ में। प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नज़र आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। और पोलैंड एक ऐसा कंट्री है जो नेटो का मेंबर भी है, लेकिन यूक्रेन को असला भी नहीं देता वो। लेकिन इन चीजों को अचीव करने के लिए अपने आप को पहले फाइनेंशियली स्ट्रांग करें। लेकिन आपके किसी भी लीडर, किसी के मुंह से अभी तक एक लफ्ज नहीं निकला किसी आज तक के आपके ग्रास रूट इश्यूज क्या है, पड़ोस का इंटरेस्ट कहाँ है, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। पिछले महीने वहां पे फॉक्सकॉन जो है इस वक्त अच्छे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रधानमंत्री इस समय पोलैंड में है और दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड से शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है। इसी वजह से भाई भारत जो है उसकी बात हर कोई मानता है, क्योंकि भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं खड़ा होता। भारत हमेशा शांति का प्रस्ताव रखता है और सभी रीजन में भारत जो है वो शांति ही कायम करना चाहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि भारत जो है वो बुद्ध की विरासत है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध किसका प्रतीक थे? शांति का प्रतीक थे। तो इसी वजह से भारत का पक्ष हमेशा शांति कायम करने पे रहता है, वो किसी भी युद्ध के पक्ष में कभी भी खड़े नहीं रहते। नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा है कि ये जो युग है वो युद्ध का नहीं है और जो भारत है युद्ध के एकदम खिलाफ है और ये समय हमें एकजुट होकर खड़े रहने का है। इससे जाहिर पता चलता है कि भाई भारत जो है वो सिर्फ शांति कायम करना चाहता है पूरे विश्व में। वहां से संदेश दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, उसमें ये बात साफ तौर पर कही गई कि ये जो वक्त है वो युद्ध का बिल्कुल नहीं है और शांति का हिमायती है भारत। शांति संदेश दिया गया पीएम मोदी की तरफ से। और नरेंद्र मोदी साहब ये पीस मैसेज और अमन का पैगाम लेकर पोलैंड उतर चुके हैं, लैंड कर चुके हैं। और पोलैंड वार्सा में उन्होंने वहाँ पर ऐसी यादगारें, मेमोरियल्स, राजा साहब का जो है महाराजा, वो भी आपको अभी बताते हैं। बहुत पुराना कनेक्शन है, इंडिया और पोलैंड की हिस्ट्री लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, रिलेशन बहुत पुराना है, बहुत ज़बरदस्त है। तो वहाँ पर वो गए, ट्रिब्यूट पेश किया। लेकिन देखें, जो अहम बात है वो ये है जो मैंने बात की कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज़ मिलने वाला है? या देखें, ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। कई दफ़ा हमने ये बात सुनी, इंडियंस ने भी ये बात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। लेकिन उन्होंने तो वाकई में प्रैक्टिकली ये कैंपेन एक स्टार्ट की जो की है जंग के ख़िलाफ़। जैसे कि वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो 1-2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है,
ये चीज़ उन्होंने रिपीट की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है। और पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, पीस, ग्लोबल पीस, दिस इज़ नॉट एरा फॉर वॉर। मोदी साहब ने फिर ये बात कही है। आपके सामने ज़रा इस हिस्टोरिकल विजिट की डिटेल रखते हैं। अभी तो उन्होंने यूक्रेन पहुंचना है चंद घंटों के बाद, अभी तो वो पोलैंड में हैं। पोलैंड और इंडिया का जो रिलेशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं ये। और इसके अंदर 45 इयर्स में ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पोलैंड पहुंचे हैं। मुझे तो हैरानी है कि जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो लिंक है दोनों कंट्रीज़ का, तो अभी तक कोई वहाँ पर क्यों नहीं गया था। लेकिन अब जो है क्योंकि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस भी चेंज होती रहती हैं, तो अब हो सकता है कि उनको लगा हो कि ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर जाने की अपने कंट्री के लिए भी। और देखिए, उनका कहना है कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है परमानेंट पीस इन द रीजन। कि सिर्फ जो हिंदू और सिख जो सोल्जर्स हैं उनकी ज्यादातर वो बात करता है। जो मुसलमान सोल्जर्स थे उस शेयर्ड हिस्ट्री से उनका कहीं पे कोई जिक्र कभी नहीं आया। और पाकिस्तान को तो मैंने कभी बात करते भी नहीं देखा हुआ इस हवाले से कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने दुनिया किसी मुल्क से कभी इस तरह कनेक्शन जोड़ने की कोशिश भी नहीं की कि हाँ जी ये बंदा, हाँ बरतानिया के साथ थोड़ा बहुत हम करते हैं, कुछ एक दो जगह हैं पाकिस्तानी कुछ लोग हैं जिनके बरतानिया में उनके नाम से कुछ सड़क है या कुछ इस तरह, बाकी कुछ खास कभी सुनने को नहीं आया है। आप क्या देखते हैं ये जो नया ट्रेंड इंडिया ने शुरू किया है कि पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वार 2 के हवाले से जो इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन थी, जो शेयर्ड कंट्रीब्यूशन थी, आपको लगता है कि इंडिया इसको सिंगल हैंडेडली सारे का क्रेडिट लेना चाहता है और बाकी ममालिक जो है दे कांट टेक अ क्रेडिट या दे कांट टेल दोस कंट्रीज? इसको कैसे आप सर फ्रेम करेंगे इस बात को? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जी और कंट्रोवर्शियल। पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में वाहिद कौम है जो अपने माजी पे शर्मिंदा है और अपने माजी को डिनाई करती है, अपने विरसे को, अपनी तारीख को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को, अपने फेलियर को कट लगाती है एक डेट पे आके जो 14 अगस्त 1947 है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि ये जो है वो इंडिया क्लेम करता है वो सिर्फ हिंदू या सिखों का नाम लेता है। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे नोटिस में ये कभी नहीं आया। वो अगर बात करते हैं तो इंडियंस की करते हैं कि इस फ्रंट पे इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग जो है वो मारे गए। अब इसमें 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात ये जनाब के आप जो है एक वक्त में केक खा भी लें और उसको रख भी लें, ये ऐसा कोई तरीका दुनिया में आज तक ईजाद नहीं हुआ, अनलेस के आपने अपनी प्लेट में कोई जाली केक रखा हो तसव्वुराती किस्म का। अब या आप अपने आप को तस्लीम करें कि आप आज से 70 साल पहले इंडियन थे और आपकी जो एक्टिविटीज़ थी, आपके जो कामकाज थे, आपकी जो अचीवमेंट्स थी, फेलियर्स थे, वो भी इंडियन के तौर पे थे, यानी उसमें आप इंडियननेस को अपने अंदर सबसे पहले तस्लीम करेंगे, तो फिर आप अपनी लेगेसी या अपनी कोई विरसा है तो उसके पीछे कोई क्लेम करेंगे। अब हकीकत बिल्कुल आपने दुरुस्त पॉइंट आउट की है। दूसरी जंग अजीम में बहुत बड़ी तादाद में जो है जो लोग गए, शहीद हुए, उसमें बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मुसलमान भी शामिल थे। खुद मेरे अपने फैमिली जो है, मेरे दादा और उनके भाई दोनों, वो जो है साउथ ईस्ट एशिया की इसमें हांगकांग और सिंगापुर वगैरह में उनकी शहादत हुई दूसरी जंग अजीम में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं विश्व में कई जगह युद्ध के हालात हैं, चाहे हम बात करें इज़राइल और ईरान के बीच में, हमास के बीच में, और या फिर कई महीनों से चली आ रही युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में। दोस्तों, भारत ने कभी भी किसी भी युद्ध को सपोर्ट करने का निर्णय नहीं लिया। दोस्तों, भारत हमेशा से शांति कायम करना चाहता है। इस वजह से वो सभी तरह के युद्धों की निंदा करता है जो भी विश्व में अभी चल रहे हैं। यही कारण है कि दोस्तों भारत जो है वो शांति का प्रस्ताव रखता है सभी के सामने। भारत चाहता है कि खित्ते में शांति हो। दोस्तों, मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि ये जो भारत की धरती है ये गौतम बुद्ध की विरासत है। मतलब हम जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कि भाई वो शांति का प्रतीक थे।
दोस्तों भारत हमेशा युद्ध के खिलाफ ही खड़ा रहा है। भारत नहीं चाहता कि कहीं पे भी युद्ध हो किसी भी प्रकार का। इस वजह से, क्योंकि यार देखो जब युद्ध होता है ना तो दोनों ही पक्षों की बहुत ज़्यादा हानि होती है और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे विश्व में पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं भाई, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा था उसके असर भाई पूरी दुनिया में देखे गए। पूरी दुनिया की हालात में थोड़ी बहुत बैलेंस बिगड़ चुका था। चाहे हम ऑयल की बात करें, कच्चे तेल की बात करें जो रूस से पहले लेते थे, या कई और चीज़ें। तो इस वजह से भाई भारत का जोर हमेशा रहता है डिप्लोमेसी पर, बातचीत पर भारत हमेशा जोर देता है, जिसके कारण युद्ध टल जाता है हमारे सिचुएशन में। तो भारत यही सलाह देता है सभी कंट्री को और जो अपना मैसेज यही देता है कि भाई शांति बनाए रखो, यही सबसे बेहतरीन चीज़ है।